हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ राजेश्वरी यादव और आप देख रहे हैं गो ज्ञानू। आज हम बात करने वाले हैं कि बच्चे को कैसे स्लीप ट्रेन करें या बच्चों को कैसे सुलाएं। इसके अंदर मैं 0 से लेकर 12th मंथ के सभी एज ग्रुप के बच्चों को कवर करूंगी कि बच्चे को कैसे सुलाना चाहिए और क्या क्या कारण होते हैं जिसके कारण वो ज़्यादा रोते हैं या किस कारण वो नहीं सो पाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट आता है कि हम पहले लेंगे 0 से 3 मंथ के बच्चे। तो उसमें क्या होता है कि जब बच्चा पैदा होता है, जो उसके पैदा होने की जो पहले का जो उसका एटमॉस्फेयर होता है वो बिल्कुल अलग होता है और उसके बाद उसका पूरा अलग होता है। होता क्या है कि जब बच्चा 9 महीने गर्भ में रहता है तो उसको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है कोई फीड के लिए, उसे कुछ नहीं करना होता, उसको आसानी से उसको खाना मिल रहा होता है, उसकी सूसू पोटी जैसा कुछ होता नहीं है, उसको कुछ नहीं करना होता, वो एक लिक्विड में रहता है, तो वो उसके लिए अलग एटमॉस्फेयर होता है। लेकिन जब बच्चा पैदा हो जाता है उसके बाद उसका पूरा एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है, उसको फीड लेनी पड़ती है, उस फीड के लिए उसको जो छोटी सी फीड के लिए भी उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उसे सक करना पड़ता है, उसके चक्कर में उसको ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है। तो जब हमारे घर में बच्चा पैदा होता है तो उसके बाद सारे आसपास के जितने भी अपने रिश्तेदार होते हैं वो बोलना स्टार्ट हो जाते हैं कि भाई बच्चा अब देखना आपको कितना परेशान करेगा, अब आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी, मतलब ये सभी बातें हमें करने लग जाते हैं। लेकिन जबकि हमें इस चीज़ों को नहीं सुनना चाहिए, हमें ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि बच्चा जब पैदा हुआ है उसके पहले का जो उसका एटमॉस्फेयर था बिल्कुल अलग था और अब जिस वो सिचुएशन में है वो बिल्कुल अलग है। तो उसको सेट होने में टाइम लगेगा, उसे थोड़ा इन्वायरमेंट में ढलने में टाइम लगेगा। जब हमारी शादी होती है, जब हम दूसरे घर में जाते हैं, हमें पता होता है कि हमारी शादी हुई है, उसके बाद भी हमें थोड़ा टाइम लगता है एडजस्ट होने में, उस घर में का होने में, उनका जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें ढलने में। तो बच्चों के साथ भी सेम ऐसा है, लेकिन बच्चों को तो पता भी नहीं होता है कि वो पैदा हो चुके हैं और उनको ये सब चीज़ें करनी है, तो उनके लिए तो कितना डिफ़िकल्ट होगा। हमें पता होते हुए हमारे लिए डिफ़िकल्ट होता है, तो जो बच्चे पैदा होते हैं उनके लिए कितना डिफ़िकल्ट होता है। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है, हमारा माइंडसेट ये होना है। जो कोई ऐसे बोलता है कि आपका बच्चा दिन भर सोएगा, रात भर जागेगा, तो उनको बिल्कुल नहीं सुननी है, क्योंकि आपको पता है कि आपका बच्चा एडजस्ट होने की कोशिश कर रहा है। और जब आप अपने बच्चे की सही माइंडसेट के साथ अगर आप उसको ध्यान दोगे तो आपके लिए ईजी होगा। अदरवाइज़ आप चिड़चिड़ हो जाओगे कि यार बच्चा मेरा सोता ही नहीं है, सब सही बोलते हैं। हमको ये सोचना है कि हमारा बच्चा कितना स्ट्रगल कर रहा है या उसको कोई प्रॉब्लम हो रही है, किस कारण वो नहीं सो पा रहा है, किस तरह से हम उसको ज़्यादा कंफर्टेबल फील कराएं। तो हमारा थॉट प्रोसेस ये होना चाहिए, ना कि ये कि मेरा बच्चा तो सोता ही नहीं है, मेरा बच्चा तो ये करता ही नहीं है। तो ये चीज़ें हमारे माइंड में नहीं होनी चाहिए। अगर हमारा सही माइंडसेट होगा तो हम बच्चे को उतनी आसानी से, उतनी सही तरीके से हम बच्चों का ध्यान रख पाएंगे। तो फर्स्ट ये आ जाता है कि आपको 0 से 3 मंथ के बच्चे को हम टाइम सेट नहीं कर सकते, हम उनका रूटीन सेट नहीं कर सकते, क्योंकि वो अभी आए हैं और उनको एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। तो आप 0 से 3 मंथ का तो बच्चा जितन वैसे भी ज़्यादातर टाइम वो सो के ही निकालता है, 15 से ज़्यादा घंटे सो के निकालता है। अगर उसके बाद भी जैसे माना कि आप सब कुछ समझ रहे हो, उसके बाद भी अगर बच्चा रो रहा है और वो नहीं सो रहा है तो उसके पीछे क्या क्या रीज़न्स हो सकते हैं। तो फर्स्ट हो सकता है भूख लगना। कई बार ऐसा होता है कि आपने बच्चे को दूध पिलाया, उसको छोटा सा पेट होता है, उसने सूसू कर दिया, वापस भूख लग जाती है। आप सोचते हो कि अभी तो दूध पिलाया है, फिर ये क्यों रो रहा है। तो भूख भी रीज़न हो सकता है। कई बार बच्चे दूध सही से सक नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको नहीं आता है, वो अभी सीख रहे होते हैं। तो दैट्स वाई, क्योंकि वो थोड़ा सा पीते थक जाते हैं तो वो प्रॉपर दूध नहीं पी पाते हैं, इसलिए भी बच्चे रोते हैं। सेकंड आ जाता है कि बच्चों को आपने डकार नहीं दिलाई है और उनके अंदर वो फंसी हुई है, तो उस चक्कर में भी बच्चे रोते हैं। तो आप बच्चों को डकार ज़रूर दिलवाएं, और ये मस्ट है। 6 महीने से छोटे बच्चों को तो आपको मस्ट है कि दिलानी ही दिलानी है। थर्ड आ जाता है कि बच्चों को कहीं गैस तो नहीं हो गई है, दैट्स वाई बच्चे रोते हैं, क्योंकि वो दूध ही पीते हैं, वो एक जगह रहते हैं, तो उनको गैस बनने के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा होते हैं। तो बच्चे जब गैस बनती है तो वो भी एक कारण हो सकता है बच्चों का ना सोने का। तो अगर बच्चों को गैस बनेगी तो वो कैसे सो पाएंगे। फोर्थ आता है कि कहीं उन्होंने सूसू पॉटी तो नहीं कर दी, वो आप सबको पता ही है कि वो एक रीज़न नॉर्मल होता है। या अगर आपने बच्चों को टीका लगवाया है तो उस चक्कर के कारण भी बच्चे नहीं सो पाते। अगर उनको कोई प्रॉब्लम है, अगर उनके कहीं भी किसी भी पार्ट में अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो बच्चे इस कारण भी रोने लग जाते हैं। तो ये भी एक कारण हो सकता है। बच्चे को हमेशा सीधा ही सुला के ना रखें, आप उनको टेढ़ा भी करें, क्योंकि जब आप उनको सीधा सुला के रखते हैं तो उनकी पीठ जलने लग जाती है। तो आप ट्राई करें कि आप उनको एक ही पोस्चर में ना रखें, बल्कि कभी उनको हाथ में ले, कभी उनको इस करवट सिलवाएं, कभी उसको इस करवट सिलवाएं, जिससे कि उनका जो सर का जो शेप होगा वो भी ठीक रहेगा और बच्चे को नींद में उनकी पीठ नहीं जलेगी, तो वो आसानी से अच्छे से सो पाएंगे। तो ये थे कारण जिसकी वजह से बच्चे नहीं सो पाते हैं 0 से 3 मंथ के बच्चे।
अब हम बात करते हैं जो 3 मंथ के ऊपर बच्चे होते हैं, जो 4 महीने के, 5 महीने के, 6 महीने के जो बच्चे होते हैं, उनको हम ऐसा क्या करें जिससे कि वो उनका एक रूटीन सेट हो जाए। तो जब बच्चे 4 महीने या 5 महीने के होते होते वो काफ़ी एडजस्ट हो चुके होते हैं, तो उसके बाद हमें कुछ ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जिससे कि वो उनका एक रूटीन सेट हो जाए और उनमें सुलाने में ज़्यादा हमें प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। तो फर्स्ट है कि आप ना, सबसे अच्छा है कि आप बच्चे का एक रूटीन सेट करें। आप रूटीन कैसे सेट करोगे कि आप डेली बच्चे को एक ही टाइम पे सुलाने ले जाएं। अगर आप बच्चे को डेली एक ही टाइम पे सुलाने ले जाएंगे तो उनको पता होगा कि हाँ ये टाइम हमारे सोने का है, तो उस टाइम पे फिर वो रोज़ाना आपको थोड़े दिन मेहनत करनी होगी और उसके बाद वो ऑटोमेटिकली उस टाइम पे सोने लग जाएंगे। और बच्चे जो रूटीन होता है उसको बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं और वो रूटीन के इतने पक्के होते हैं कि कभी आप भी नहीं लेके जाओगे तो बच्चे ऑटोमेटिकली वहाँ जाएंगे कि हाँ मम्मा लेके चलो, हमसे सोना है। ऑटोमेटिकली बच्चे वैसे हो जाते हैं। हम जितना रूटीन को इतना स्ट्रिक्टली नहीं लेते हैं, जबकि बच्चे बहुत ज़्यादा जल्द, अगर पर हमें थोड़े दिन मेहनत करनी होगी, हम डेली हम बच्चों को लेके जाएंगे तो ऑटोमेटिकली बच्चे वो चीज़ करने लग जाएंगे। तो आप बच्चों का रूटीन सेट करें और अगर जितना जल्दी आप रूटीन सेट करेंगे 4 या 5 साल के 5 महीने 4 या 5 महीने के बाद, तो बच्चा बहुत जल्दी इस रूटीन को फॉलो करते हैं। बच्चे का एक रूटीन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चे की नैप फिक्स होती है, कई बार इतना फिक्स होता है कि बच्चा इतनी ही देर सोएगा। जैसे दिन में अगर बच्चा नैप लेता है, जब बच्चा 6 महीने से ऊपर होता है या 6 महीने के आसपास होता है, तब वो आहन दिन में 2 नैप लेता था। एक लेता था वो 12:30 बजे के आसपास, तो वो फिक्स आधा घंटा सोता था, देन वो 2 घंटे की नैप लेता था। तो उसके लिए फिक्स था कि उसे इतना टाइम सोना है, तो उनकी नैप भी बिल्कुल फिक्स होती है। और फिक्स, कई बार आपको लगेगा कि यार फिक्स आधा घंटा हुआ आहन उठ गया, तो इस तरह से बच्चे का फिक्स टाइम होता है। अगर उनको वो उसी टाइम पे सोते हैं तो डेली वो उसी टाइम पे सोएंगे। सबसे अच्छा है कि आप उनका रूटीन सेट कर दें। अगर आपने उसका रूटीन सेट कर दिया तो आपकी आधी प्रॉब्लम्स वैसे ही चली जाएगी। जिस तरह से आप बच्चे का रूटीन सुलाना स्टार्ट करते हो, जैसे बच्चा 4-5 महीने का हुआ, और आप जो भी प्रोसीजर फॉलो करोगे वही आपको आगे करना होगा। घूम घूम के सुलाने की आदत डाली है तो फिर वो हमेशा घूम के ही सुलाना पड़ेगा। अगर आपने सीधे बच्चे को बेड पे सुलाने की आदत डाली है तो बच्चा सीधा बेड पे जाके सो जाएगा। जैसे जहाँ पहले मैं रहती थी वहाँ पे जो रहते थे भाभी, वो बिहार के थे आई थिंक, शायद। तो वहाँ के थे, तो वो क्या करते थे कि पीछे उनका बांधने का था कि वो ऐसे बांध के पीछे, और उसके बाद वो घूमते थे, उसके बाद बेबी सोता था, तो उनका बच्चा वैसे ही सोता था, उसकी वो आदत हो चुकी थी। तो आप बच्चे को जो भी आप प्रोसीजर अपनाओ, आप ये ध्यान रखो कि आप उसे लंबे तक, क्योंकि जो आप एक बार करोगे, जितना आप शुरू में करोगे, उसके बाद बच्चा उसी तरीके से ही सोएगा, चाहे उसे कितनी भी नींद आ रही हो। अगर आपने घूम की आदत डाली है तो बच्चा घूम के ही सोएगा। आपने अगर बच्चे की झूले में आदत डाली है तो वो झूले में ही सोएगा, और अगर आपने बच्चे की बेड पे आदत डाली है तो बच्चा बेड पे सोएगा। तो आप कोशिश करें कि आप आदत बच्चे को बेड पर ही सुलाएं, उसे घुमा के सुलाने की आदत ना डालें, क्योंकि बाद में आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। आप घर में कोई अवेलेबल है नहीं है, आपकी बीमार हो नहीं हो, फिर आपको हमेशा घुमा के ही सुलाना पड़ेगा। तो आप जितना हो सके उसी तरह बेड पे सुलाने की आदत डालें, उसे झूले में या उसे घुमा के सुलाने की आदत बिल्कुल ना डालें। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो आप शुरू में करोगे वही आपको आगे तक करना है। उसके बाद आता है कि आप बच्चे को उस टाइम पे, जब आप बच्चे को सुला रहे हो तो अपनी लाइट्स ऑफ कर दें। हम सोचते हैं कि बच्चा डर जाएगा, तो आप जो छोटी होती है 0 वॉट का जो बल्ब होता है वो जला सकते हैं, या फिर आप पूरी लाइट्स ऑफ कर सकते हैं। जैसे मैंने पूरी लाइट्स ऑफ करके ही आहन को सुलाती थी, तो उसे पता है कि लाइट्स ऑफ हो गई है तो अब सोना है। तो ये भी कुछ होता है। और उसके लिए दिन में उसको कम सुलाएं। जैसे बच्चा बड़ा हो चुका है, साल भर का हो चुका है, तो आप बच्चे को जब दिन में कम सुलाएंगे तो वो रात को जल्दी सो जाएंगे। उसके अलावा नेक्स्ट हो सकता है कि आप बच्चों को जितना हो सके उतना एक्टिव रखने की कोशिश करें, क्योंकि अगर बच्चा जितना एक्टिव रहेगा उतना ज़्यादा थकेगा, और जब वो थकेगा तो वो जल्दी सो जाएगा। तो ये भी एक आपको सुलाने में हेल्प कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें थी कि अगर बच्चा 6 महीने से ऊपर है तो ये सारी चीज़ें आप करोगे तो बच्चा उस रूटीन में सेट हो जाएगा। और अब जो बड़े बच्चे होते हैं उनकी भी यही रीज़न है कि कहीं उनको कोई बीमारी तो नहीं है। वही सेम रीज़न जो छोटे बच्चों में होते हैं वही बड़े बच्चों में होते हैं कि वो नहीं सो पाते हैं। अब मैं बताती हूँ अपना एक्सपीरियंस। मैं ये जो चीज़ बोलने वाली हूँ वो मैं कोई मतलब डॉक्टर नहीं हूँ, या मुझे नहीं पता है कि डॉक्टर इस चीज़ को रेकमेंड करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन जो जिस तरह से मैंने आहन को सुलाया है अब मैं वो प्रोसेस बताती हूँ। ये सारी प्रोसेस अच्छे हैं अगर आप बच्चे को सुलाना चाहें तो, लेकिन जिस तरह से मैंने सुलाया है अब मैं आपको वो बताती हूँ। मेरा एक सिंपल सा स्टेप था। आहन को 3 से 4 महीने में गोद में फीड कराती थी, गोद में बिठा के फीड कराती थी।
आफ्टर उसके बाद जब बच्चा आहन 6 महीने के आसपास हो गया, उसके बाद मैंने उसको लेट के फीड कराना स्टार्ट किया। तो बच्चे को जब भी मेरे को आहन को सुलाना होता था, मैं उसको फीड कराती थी, आहन सो जाता था। कोई मुझे बोलता है कि बच्चे को सुलाना मुश्किल होता है, मेरे लिए ऐसे चुटकी का काम था। मैं 2 मिनट में आहन को सुला सकती थी, सिर्फ जाके सोती थी, आहन लेट सो जाता था। मतलब जैसे मैं सो के लेट के उसे दूध पिलाऊंगी, वो सो जाएगा। तो मुझे नहीं पता है कि ये ठीक है या नहीं है, बट मैंने आहन को जब भी सुलाती थी तो मैं उसको फीड कराती थी, वो सो जाता था। रात में जैसे मैं उसको फीड कराने लगूंगी, वो सो जाएगा, चाहे उसने नींद निकाल रखी हो, लेकिन फिर भी सो जाएगा वो। तो ये मेरा था कि मैंने किस तरह से आहन को सुलाया है। मेरा तो ऐसा होता है कि मतलब मैंने जब तक उसको फीड कराया है, आई थिंक 1.5 साल तक मैंने उसको फीड कराया है, 1.5 पौने 2 साल तक मैंने उसको फीड कराया है, और तब तक मुझे बिल्कुल दिक्कत नहीं आई है उसको, मतलब शुरू के महीनों को छोड़ के। उसके बाद मुझे दिक्कत नहीं आई है बिल्कुल भी, क्योंकि मैं उसे फीड कराती थी और वो सो जाता था। मुझे नहीं पता है कि उसके बाद भी 6 महीने बाद भी आपको बच्चे को डकार दिलाना इतना ज़रूरी है या नहीं है, लेकिन मैंने 6 महीने बाद नहीं दिलाई थी डकार उसे, और वो सो जाता था, और टचवुड उसे अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, वो सो जाता था बहुत आराम से। बस आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि कहीं कोई जो मिल्क है वो बच्चे के कान तक ना पहुँच जाए या उसके नाक में ना लग जाए, मतलब वो प्रॉपर, क्योंकि 6 महीने के बच्चे थोड़े बड़े हो चुके होते हैं, तो उसके बाद वो सक करना भी बहुत अच्छे से सीख चुके होते हैं, तो फिर कम डर होता है। तो दैट्स वाई अगर आपका बच्चा 6 महीने से ऊपर है तो आप ट्राई कर सकते हो, बट मैं कोई स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, मैं मॉम हूँ, मेरा एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मैंने किस तरह से आन को सुलाया। तो जब मैं उसको फीड कराती थी तो वो सो जाता था। तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी बात थी कि मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं हुई बच्चे को सुलाने में। पर जिनके बच्चे नहीं सोते हैं, अगर आप फीड भी नहीं कराती हैं, जैसे आप बच्चे को ऊपर का दूध पिलाती हैं, तो फिर आप ये सारे स्टेप अपनाएं, आपका बच्चा बहुत ईजिली सो जाएगा और आपको प्रॉब्लम ज़्यादा फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट भी करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।